तो एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का 8 मार्च के लिए एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे टॉपिक आपको देखिए इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, जिनको हम पूरे सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे और पूरा प्रश्न पत्र हम कम से कम टाइम में पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है इमाइलेज। दूसरा है कि रंग वर्धनता रोग होता है। तो इसका आंसर है आपका, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसका आंसर है आपका एक्स सहलग्न जीन। तीसरा है इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है, तो डीएनए। चौथा है सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन B12। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है, प्रजनन के द्वारा। छठा है BT20 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है आपका आ नंबर का बेसिलस थ्यूरी GNNC। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप सारे प्रश्नों का अच्छे से लें और कंप्लीट करें। ये आपके देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। टिक मार यहाँ पर मैंने कर दी है। देखिए जो आपका दूसरे का यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ये गलती से लग गया है तो बी पे, इसका आपका ए राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ए राइट है, हो गया, तो ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि प्राक इंसुलिन में खालिस्तान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है से पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव। दूसरा है पौधे की जीवन खालिस्तान प्राह जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका आंसर है अवधि। तीसरा है स्वच्छ जल में होने वाली कृषि खालिस्तान कहलाती है जल संवर्धन, या इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोनिक्स। चौथा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया खालिस्तान कहलाती है, तो एजोटोबैक्टर। पांचवा है मानव खालिस्तान है सामाजिक प्राणी। छठा है डार्विन के जहाज का नाम खालिस्तान था, HMS बोगल। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने आपके भी फिल कर दी हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि प्रत्येक इंटरफेरान की अपनी विशिष्टता होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मानव अंड प्रजक है, तो ये असत्य है। तीसरा है संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, असत्य। चौथा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये पक्का सत्य है। पांचवा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, असत्य। छठा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहली एंटीबॉडी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी H2L2। दूसरा है मृदा पेडालॉजी। तीसरा न्यूक्लिक अम्ल, जोड़ी DNA एवं RNA। क्रोमोसोम की जोड़ी है शुक्राणु, और पांचवी जोड़ी है परजीवी जंतु परजीन। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जोड़ी के यहाँ पर मैंने आपके नंबर डाल दी है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम लिखिए, रोजी। दूसरा है SCID क्या है, तो सीवियर कंबाइंड म्यू रहेगा आपका, ये म्यूनोडिफिशियेंसी। ठीक है, फ्री CNC रहेगा। और तीसरा है AUG का कौन सा कोडान कहलाता है, तो प्राथमिक कोडान।
चौथा है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए। तो मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के पदार्थ लिए। पांचवा, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बेकल्स ईस्ट का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए छठा प्रश्न है एलर्जी क्या है। सातवां, मनुष्य में उदर गुहा के बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं। और आठवां प्रश्न है एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो 2 नंबर के आपके ये प्रश्न रहेंगे। नवा प्रश्न एक उदाहरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, पूरी आंसर शीट के लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो सारे प्रश्न की आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्नों की तो आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के प्रश्नों की, तो वो हम पीडीएफ के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। हमने सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। तो चलिए 15 प्रश्न देखते हैं कि कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। 16वां प्रश्न निम्न को परिभाषित कीजिए। बायोवेक्टर, दूसरा है अनुप्रवाह संसाधन। 17वां प्रश्न जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण क्या है। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन के लाभों का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 19वां प्रश्न है। चलिए ये आपका 19वें का अथवा। और इसके बाद में आखिरी लास्ट प्रश्न है 20वां। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इसका अथवा है। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कंप्लीट आप अच्छे से करें, क्योंकि वही चैप्टर मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के देखिए मैं आपको इस चैनल के ऊपर 4 सेट दूंगी। तो यह है आपके चारों सेट। इन 4 सेट को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका आउट प्रश्न नहीं जाने वाला है एक भी। तो इसके बाद में हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सॉल्यूशन के साथ में लेकर आऊँगी। जब तक आप सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करें।